तो सबसे पहले है ईश उपनिषद, ठीक है, ये लगी हुई है। वेदांत तो आपने देख लिया, वेदों का अंतिम कांड या अंतिम भाग है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। तो नॉर्मल थोड़ा सा परिचय है। कह रहे ऋग्वेद की 10 उपनिषदें मानी जाती हैं, ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद की 19 उपनिषदें होती हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 32 उपनिषद मानी जाती हैं। सामवेद में 16 उपनिषदें हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि सामवेद के ऊपर 16 उपनिषदें लिखी गई हैं, और अथर्ववेद के ऊपर 31 उपनिषदें लिखी मिलती हैं। इसीलिए मुक्ति को उपनिषद में क्या मिलता है कि कुल उपनिषदें 108 हैं। तो 108 संख्या कैसे, इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना कि ऋग्वेद की 10 उपनिषदें हैं, शुक्ल यजुर्वेद में 19 उपनिषदें मिलती हैं, कृष्ण यजुर्वेद की 32 उपनिषदें मिलती हैं, सामवेद की 16 उपनिषदें मिलती हैं, और अथर्ववेद की 31 उपनिषदें मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के 108 उपनिषदें हो जाती हैं। अब कह रहे कि 17वीं सदी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ये वहीं जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं। आगे कह रहे कि 19वीं सदी में जर्मन तत्ववेता शोपेनहार और मैक्स मूलर ने इन उपनिषद के जो ग्रंथ हैं इनको जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। देखो, अगर देखा जाए तो दारा शिकोह ने फारसी भाषा में अनुवाद किया 17वीं शताब्दी में, और 19वीं शताब्दी में किसने किया, शोपेनहार और मैक्स मूलर, दोनों ने क्या किया, जर्मन भाषा में उपनिषदों का अनुवाद किया था, ठीक है। अब देखो, कुछ उपनिषदें गद्यात्मक है और कुछ उपनिषदें पद्यात्मक है। तो गद्यात्मक उपनिषद कौन सी है, कह रही केन उपनिषद गद्यात्मक है, मतलब गद्य शैली में लिखी गई। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण गद्य शैली में ही मिलती है, कुछ भाग ऐसा है जिसमें पद्य भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विषय है वो क्या है, प्रायण गद्य शैली में ही लिखी गई है, तो इसलिए गद्य शैली के अंतर्गत आती है। ऐसे ही प्रश्न उपनिषद है, ऐसे ही तैत्तिरीय उपनिषद है, ऐसे ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये सारी जो उपनिषद है वो प्रायः गद्य में ही लिखी गई, इसलिए इनको गद्यात्मक शैली के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद है पद्यात्मक उपनिषद, मतलब पद्य रूपी जो उपनिषद है, मूल पद्य ही मिलते हैं जिसमें। तो ईश उपनिषद है, कठ उपनिषद में भी कोई गद्य नहीं है, सारे पद्य ही हैं। श्वेता श्वेतर उपनिषद और मुंडक उपनिषद है, ये 4 उपनिषदें कैसी हैं, पद्यात्मक शैली के अंतर्गत रखी जाती हैं, ध्यान रख लेना। ये कह रहे प्राचीन क्रम कैसा है उपनिषदों का, कि सबसे पहले कौन सी, सबसे पुरानी उपनिषद कौन सी है, उसके बाद कौन सी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताई थी ईश उपनिषद है, क्योंकि ईश उपनिषद मूलतः यजुर्वेद का भाग है, मतलब यजुर्वेद का ही 40वां अध्याय उठा लिया गया है, तो उपनिषदों से तो बहुत पूर्व में यजुर्वेद हो चुका था, इसलिए सबसे पहले उपनिषद है ईश उपनिषद। उसके बाद ऐतरेय उपनिषद है, क्योंकि ऐतरेय उपनिषद कौन सी है, ऋग्वेद की है, तो सबसे पहले ऋग्वेद हुआ था, तो उपनिषद भी सबसे पहले ऋग्वेद की आएगी। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद है, फिर प्रश्न उपनिषद लिखी गई, उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद है, उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद लिखी गई, उसके बाद मांडुक्य उपनिषद लिखी गई, और उसके बाद मुंडक, उसके बाद कठ, और अंतिम जो उपनिषद लिखी गई है वो कौन सी है, केन उपनिषद सबसे अंत में लिखी गई। सबसे पहले ईश है और सबसे अंतिम केन है, ये 2 बातें तो याद रखनी जरूरी। अब देखो, ये हमारे 6 उपनिषद हमारे विषय में लगी हुई है कि ये हमें पढ़नी है, विशेष रूप से पढ़नी है। तो देखो, ईश उपनिषद है वो कौन सी शाखा से ली गई है, तो यजुर्वेद की शाखा से, और कौन सी, शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा की उपनिषद है। अब कहा ये एक अध्याय में विभाजित, अर्थात इनका विभाजन कैसा है, तो ईश उपनिषद एक अध्याय में विभाजित है। और मंत्र कितने हैं इनमें, तो कह रहे ईश उपनिषद में 18 मंत्र हैं। ऐसे ही केन उपनिषद सामवेद का भाग है, 4 खंड है, विभाजित किसमें है, खंडों में विभाजित है, और कितने खंड, 4 खंड है, और मंत्र कितने हैं चारों खंडों में, तो 34 मंत्र हैं। आगे कहा कठोपनिषद, कठोपनिषद में क्या है, कृष्ण यजुर्वेद का भाग है, मतलब कृष्ण यजुर्वेद से ली गई है, और विभाजन किसमें है, अध्यायों में विभाजन है, और अध्यायों में क्या है, 2 अध्याय हैं, दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियां हैं, पहले अध्याय में भी 3 वल्ली और दूसरे अध्याय में भी 3 वल्ली हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 वल्ली हैं, और वल्लियों में क्या है, मंत्र हैं, तो कुल मंत्र कितने हैं 6 वल्लियों में, 119 मंत्र हैं। आगे है तैत्तिरीय उपनिषद, देखो तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से ली गई है, ये भी, इसमें 3 वल्ली हैं, शिक्षावल्ली है, ब्रह्मानंद वल्ली है, और भृगुवल्ली है। और टोटल मैंने बताया था ना, शिक्षावल्ली में 11 अनुवाक है, 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मानंद वल्ली में 10 अनुवाक इत्यादि बताए थे, और इसमें भृगुवल्ली में 9 अनुवाक इत्यादि, ये सब कुछ बाद में पढ़ेंगे कितने हैं, अभी अभी मैंने बताए भी थे, लेकिन कुल मिलाकर के अनुवाक बनते 31 अनुवाक हैं, ठीक है। अब बृहदारण्यक उपनिषद है जो शुक्ल यजुर्वेद से ली गई है, इसमें 6 अध्याय हैं, और इसमें 47 ब्राह्मण हैं,
ठीक है, ब्राह्मणों में विभाजित है। अध्याय जो हैं वो ब्राह्मणों में लिखे गए हैं और उन ब्राह्मणों के अंतर्गत 435 मंत्र है। मैंने कहा था ना 400 450 मंत्र इसमें मिलते हैं, 435 मंत्र हैं इसमें। और पांचवी छठी उपनिषद है श्वेता श्वेतर उपनिषद। ये भी किससे ली गई है? कृष्ण यजुर्वेद से ली गई है और ये अध्यायों में विभक्त है, यानी 6 अध्याय हैं इसमें और 113 मंत्र हैं। ठीक है, तो ईश उपनिषद में 18 मंत्र, केन उपनिषद में 34 मंत्र, कठो उपनिषद में 119 मंत्र, तैत्तिरीय उपनिषद में 31 अनुवाक और बृहदारण्यक में 435 मंत्र और श्वेता श्वेतर उपनिषद में 113 मंत्र पाए जाते हैं। ये आपको ये विभाजन याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न अवश्य में पूछा जाता है। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं ईश उपनिषद में वर्णन तो आपको पता है, ये आत्मा परमात्मा इत्यादि का मार्मिक वर्णन है। ये पीछे हम पढ़ के आए हैं, 18 मंत्र हैं, मंत्रों में विभाजित है, एक अध्याय है, यजुर्वेद से ली गई है। ये सब तो ऊपर पढ़ लिया। अब इसके कुछ वाक्य पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट वाक्य। तो देखो, सबसे पहला मंत्र यही है इसका, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिधा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। ये इसका पूरा मंत्र है। तो इसका पहला टुकड़ा है, कह रहे ईशावास्यमिदं सर्वम। ये पूछ लिया जाता है। सबसे पहली बात तो ईशावास्यमिदं सर्वम इस प्रकार से शुरू होने की वजह से इस उपनिषद को ईशावास्य उपनिषद या ईश उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहे ईशा अर्थात ईश्वर का ही, अस्य अर्थात ये जो भी कुछ, इदम ये जो संसार है, ये सृष्टि है, ये प्रकृति से लेकर के हर सृष्टि पर्यंत तक, मतलब तिनका पर्यंत तक क्या है, स्तंभ पर्यंत तक सब कुछ, सर्वम अर्थात सब कुछ उस ईश्वर का ही है, अर्थात ईश्वर के द्वारा ही आच्छादित है। तो यही कहा, अर्थात यह प्रकृति से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक सर्वशक्तिमान के द्वारा सब कुछ आच्छादित किया गया। अस्य इदम अर्थात इदम ये जो संसार है वो ईश्वर के द्वारा ही रचा गया है, ईश्वर के द्वारा ही आच्छादित है। अब उससे आगे कह रहे हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम। दो पद हैं, कह रहे तेन त्यक्तेन भुंजिता अर्थात तेन हम सभी लोगों को, त्यक्तेन मतलब त्याग पूर्वक, भुंजिता भोग करना चाहिए। अर्थात जो हमें परमात्मा के द्वारा पदार्थ मिले हैं उन पदार्थों को हम कैसे भोग करें? त्याग पूर्वक भोग करें। मतलब ऐसा समझते हुए भोग करें कि ये हमारे पदार्थ नहीं है, मतलब ईश्वर के द्वारा है। आज ये पदार्थ हम भोग रहे हैं, कल आकर के कोई और भोगेगा। मतलब कर्मों में एक प्रकार से लिप्त नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है, ऐसा समझ करके किसी भी पदार्थ का भोग नहीं करना चाहिए। और आगे कहा मा गृधः कस्य स्वित धनम। मा गृधः, मा मत करो, गृधः मतलब लालसा, कस्य किसी के भी, धनम धन की। और क्या नहीं करना चाहिए? किसी के भी धन की हमें किसी भी प्रकार से कोई लालसा, कोई लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अर्थात जो पदार्थ हमें मिल रहे हैं उसको बिना किसी भावना के या बिना किसी कर्म में लिप्त हुए हमें क्या करना चाहिए? त्याग पूर्वक उनका भोग करना चाहिए। और माँ गृधः कस्य स्वित धनम अर्थात कस्य किसी भी मनुष्य के धनम धन की, माँ गृधः हमें लालसा नहीं करनी चाहिए या किसी के धन की हम लालसा ना करें। अब उससे आगे कहा कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह। शतम संधि होकर के बना शतम समाह, शतम यानी 100। करे कुर्वन्यवेह कर्माणि, इह अर्थात इस संसार में, कुर्वन्न इह मतलब कुर्वन करते रहो, कर्माणि कर्मों को करते रहो, अर्थात कभी उस कर्मों में लिप्त न हो जो हमें वेद के अनुसार कर्म बताए गए हैं, उन्हीं कर्मों को हम कर्माणि हमेशा करते रहें। और जिजी विषेद अर्थात जीने की इच्छा करें। शतम समा 100 वर्ष तक हम जीने की इच्छा करें, अर्थात जो हमारे लिए वेदोक्त कर्म हैं उनको करते हुए हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते रहें। ठीक, यानी मनुष्य इस संसार में वेदोक्त कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। उससे आगे है न कर्म लिप्यते नरे, अर्थात मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए? न कर्म, अपने कर्मों में न लिप्यते, लिप्त नहीं होना चाहिए। मतलब कोई कर्म ऐसा समझ के नहीं करना चाहिए कि ये मेरा कर्म है या ये हमेशा मेरा ही रहेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए, या फिर कर्मों का कोई हमें ये नहीं रखना चाहिए कि हम कर्म कर रहे हैं तो हमें इस कर्म की अवश्य में फल की प्राप्ति हो। ऐसा इस प्रकार से किसी कर्म में लिप्त न होते हुए मनुष्य को क्या करना चाहिए? कर्मों को हमेशा करते रहना चाहिए। आगे कहा तद ए जति तन्नई जति, ये परमात्मा के बारे में करे कि तद ए जति धातु होती चलने अर्थ में। करे वह जो परमात्मा हो वो ए जति चलायमान है, अर्थात हमेशा चलता रहता है, अर्थात वह जो आत्म तत्व वो चलता भी है। और आगे कहा तन न ए जति, और वह चलता भी नहीं है, मतलब स्थिर रह के भी वह संपूर्ण सृष्टि का चक्कर लगा देता है या संपूर्ण सृष्टि में चलता रहता है। और वह चलते हुए भी चलता है और न चलते हुए भी वह, अर्थात स्थिर रहते हुए भी वह क्या करता है? चलता है,
यानी चलता भी है और नहीं भी चलता है। ऐसा किसके बारे में कहा गया है? आत्म तत्व यानी परमात्मा के बारे में। तो ये आ जाती कई बार तद्दे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंती के, अर्थात दूर रहते हुए भी पास में है या पास रहते हुए भी दूर है, इस प्रकार से ये मंत्र है। उससे आगे कहा मंत्र तत्र को मोह कह शोकम एकत्वम अनुपश्यत है। देखो कह आ जाएगा यहाँ पे, ये संधि हो गई यहाँ पे, कह विसर्ग की जगह पे शकार हो जाता है। तो कह रहे तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत है। कह रहे एकत्वम अर्थात सबको एक समान, अनुपश्यत है जो मनुष्य देखता है। सब प्राणियों में क्या देखता है? आत्मा को देखता है। सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और सभी प्राणियों को ऐसा समझता है कि हम सब समान हैं, हमारे अंदर कोई भेद नहीं है। तो सभी प्राणियों को जब एकत्व की दृष्टि से जो मनुष्य देखता है तो को मोह है, उसे किस चीज़ का मोह रह जाता है, और कह शोक है, उसे किस चीज़ का शोक रह जाता है। अर्थात न उसे कोई मोह रहता है और न ही उसे किसी प्रकार का कोई शोक रहता है। अर्थात जो मनुष्य एकत्व दृष्टि से देखने वाला जो विद्वान होता है उसे किस प्रकार का शोक और किस प्रकार का मोह हो सकता है। अर्थात उस विद्वान को न कोई शोक होता है और न ही किसी प्रकार का कोई मोह होता है, अर्थात कर्म इत्यादि में भी कोई मोह नहीं होता है। उसके बाद में कह रहे हैं अंधन तमह प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। इस प्रकार से पद पूर्ति होगी और उससे अगला यही एक मंत्र है अंधन तमह प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। दो मंत्र अलग अलग हैं, दोनों का अर्थ एक है, बस लास्ट में जाकर के एक जगह अविद्या लिखा गया है और एक जगह असंभूति लिखा गया है, तो साथ में ही है। अर्थात वे मनुष्य अविद्या अर्थात कर्म की जो उपासना करते हैं, यानी कर्मों में ही लिप्त रहते हैं, कर्म को ही सब कुछ मानते हैं, ऐसा जो कर्म की उपासना करने वाले जो मनुष्य होते हैं, कर्म मतलब यहाँ अविद्या, या अविद्या का मतलब पूछा जाए तो कर्म, यानी कर्म यानी अविद्या की जो उपासना करते हैं वो कैसे होते हैं? अंधन तमह प्रविशन्ति, अर्थात जो घोर अंधकार होता है उसमें प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। जो केवल मात्र अविद्या की ही उपासना करते हैं वो कैसे होते हैं? घोर अंधकार में प्रवेश करने वाले होते हैं। और आगे दूसरे मंत्र का कैसे निकलेगा? अंधन तमह प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। असंभूति अर्थात अव्यक्त प्रकृति की जो उपासना करते हैं। हम पढ़ते हैं ना प्रकृति और पुरुष, यानी पुरुष को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके उस प्रकृति की ही अर्थात जगत में रहने की ही अव्यक्त प्रकृति की ही जो उपासना करते हैं वो मनुष्य क्या करते हैं? अंधन तमह प्रविशन्ति अर्थात अत्यधिक गहरे अंधकार में क्या हो जाते हैं? प्रविष्ट हो जाते हैं या प्रवेश कर जाते हैं। उससे आगे कहा विद्या अमृतम अश्नुते संभूत्या अमृतम अश्नुते। ठीक है, ये कह रहे कि विद्या, पीछे बताया था ना विद्या अविद्या के बारे में वर्णन था, अब कह रहे विद्या। विद्या अर्थात उपासना की जो उपासना करते हैं, यानी विद्या की जो मनुष्य उपासना करते हैं, यहाँ पे विद्या का अर्थ है उपासना, तो उपासना की उपासना या विद्या की जो मनुष्य उपासना करते हैं वो क्या करते हैं? अमृतम अश्नुते, अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अमृत लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये कई बार लोगों पे लिखा मिलता है, किसी किसी का वाक्य होता है, किसी यूनिवर्सिटी का लगा सकते हैं या किसी संस्थान का, ऐसा लिख देते हैं ना विद्या या अमृतम अश्नुते, आपको कहीं लिखा मिलेगा। ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, आपसे पूछ लिया जाएगा। एक ऐसा ही वाक्य केन उपनिषद में भी आता है, लेकिन याद रखना ये ईश उपनिषद का विद्या या अमृतम अश्नुते। और आगे कहा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। देखो ऊपर असंभूति का अर्थ था अव्यक्त प्रकृति और संभूति का अर्थ है ब्रह्म, अर्थात जो ब्रह्म की उपासना करते हैं कार्य रूपी, अर्थात जो प्रकृति की उपासना करते हैं वो तो क्या करते हैं? घोर अंधकार में जाते हैं, और जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो अमृतम अश्नुते, अर्थात कार्य रूपी ब्रह्म की उपासना करने वाले क्या करते हैं? अमृतम अश्नुते, अमृत लोक को प्राप्त कर लेते हैं या अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। देख उसमें पीछे बताया था ना अविद्या और विद्या, तो विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार जो अविद्या की उपासना करते हैं वो क्या करते हैं? मृत्यु लोक को पार कर पाते हैं, बस केवल मात्र। उससे आगे है मंत्र है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम। ये कह रहे कि हिरण्यमयेन, हिरण्य होता सोना, ठीक है, और हम सूर्य को भी बोलते हैं हिरण्य, अर्थात आदित्य मंडलस्थ पात्रेण पात्र के द्वारा सत्यस्य अर्थात सत्य का जो मुख है वो अपि हितम ढका हुआ है, अर्थात केवल मात्र अपने आप से ही हमने सत्य का मुख को ढक रखा है। अगर जैसे ही सत्य का मुख प्रकाशित होता है या खुलता है, वो ढक्कन खुलता है, हमें क्या होता है? एक प्रकार से एक अर्थात आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का जो मुख है वो ज्योतिर्मय सत्य के रूप से या सत्य के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, उसके आगे है इदम भस्मांतम शरीरम, अर्थात यह शरीर अंततः निश्चय से ही कैसा? भस्मांत है, भस्म होने वाला होता है। ठीक है, अर्थात इस शरीर का अंत कैसा होगा? भस्म होने वाला ही होता है।
इससे आगे है अग्नि नय सुपथा, अर्थात अग्नि, हे ईश्वर, हे अग्नि रूपी ईश्वर या यज प्रभु, नय ले चलो, सुपथा, सु अर्थात अच्छे, पथा पंथान अर्थात अच्छे मार्ग से हमें ले चलो, अर्थात हमें श्रेष्ठ मार्ग से कहाँ ले चलो, ऐश्वर्य की तरफ ले चलो। ये पूछ लिया जाता कई बार। आगे एक मंत्र है, ये तीसरा मंत्र है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के च आत्म हनोजना। तो नॉर्मल रूप से इसमें क्या बताया गया है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा का हनन करते हैं वो कैसे, वो बिना सूर्य वाले लोक में अर्थात अंधकारमय लोक में जाकर के अंधकार में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ये इसका भाव है। कह रहे असूर्या नाम ते लोका अर्थात असुर संबंधी जो लोक नाम से प्रसिद्ध है, अंधेन तमसा आवृता, और अंधेन अर्थात जो पूर्ण रूप से अंधकार से आवृत ढका हुआ लोक है, तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति, तांस्ते ते अर्थात उस लोक में, प्रत्यापि गच्छन्ति बार बार वे मनुष्य गमन करते हैं, ये जो मनुष्य के कोई आत्म हनोजना, जो आत्मा को, अपनी आत्मा को मारने वाले हैं, अपनी आत्मा का हनन करने वाले, अर्थात वे असुर संबंधी लोग अदर्शन रूपी अंधकार से आच्छादित होते हैं। जो कोई मनुष्य आत्मा का हनन करने वाले हैं, तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति, वे ही मनुष्य बार बार ऐसे लोग को प्राप्त हो जाते हैं। आगे है यो असाव असौ पुरुषः सो अहम अस्मि। ये कह रहे कि जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, अर्थात जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, जो पोषण करता है, ऐश्वर्य देने वाला है, जो प्रकाश करने वाला जो पुरुष है, वो सो अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ। ठीक है, अर्थात जैसे हम बोलते हैं ना अहम ब्रह्मस्मि, वो ब्रह्म मैं ही हूँ, तो उसी प्रकार ये भी कहा गया कि यह असावसौ पुरुष है, अर्थात जो पुरुष पोषण करने वाला है, ऐश्वर्य देने वाला है, आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, सो अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ। ठीक है, और आगे कहा ना मैं उक्तिम विधेम, ये उसी का अंतिम मंत्र है, अग्नि नय सुपथा ये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। इसी की अंतिम लाइन है नमः उक्तिम विधेम, अर्थात हम तेरे लिए हमेशा नमस्कार करते हैं, अर्थात हे प्रभु, हे अग्नि, हम तेरे लिए हमेशा क्या करते हैं, नमस्कार इत्यादि प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये था आपका ईश उपनिषद। आई थिंक आपको समझ में आया हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है।